डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सादिया ओकेन अकेडमी। उम्मीद है आप लोग की बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी लोग का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया। मैंने जो पढ़ाया था उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और पिछले कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि एमएस वर्ड, और आज इसका एमएस वर्ड का क्लास 2 है, यानी कि सेकेंड क्लास है। तो फॉन्ट ग्रुप, और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लिपबोर्ड के बारे में, और क्लिपबोर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं एमएस वर्ड में उसके बारे में, और उससे पहले पढ़े थे फाइल के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो फॉन्ट ग्रुप में हम लोग का क्या आ जाता है, ये सारे फॉन्ट ग्रुप में आता है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, चेंज केस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, फॉन्ट कलर, वर्ड्स ओनली अंडरलाइन, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो ये जो सारे हैं टॉपिक, ये सारे जो ऑप्शन है वो क्या आते हैं, फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्टकट की के बारे में भी जानेंगे, जो हम लोग के आने वाले एग्ज़ाम बिहार बेल्ट्रॉन या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, फॉन्ट स्टाइल है, क्या है हमारा फॉन्ट स्टाइल। तो हम लोग फॉन्ट स्टाइल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। फॉन्ट स्टाइल का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट साइज, तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। फॉन्ट साइज का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज मीन्स फॉन्ट साइज का बढ़ाना, और डिक्रीज मीन्स कम करना होता है। तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर का सिंबल होता है। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज फॉन्ट। डिक्रीज फॉन्ट में क्या होता है कि फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, उसका साइज है जो छोटा कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का सिंबल होगा। अब हमारा नेक्स्ट है चेंज केस। चेंज केस का शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस का शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3। अब क्या है कि चेंज केस भी कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। चेंज केस कितने तरह के होते हैं, तो 5 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा सेंटेंस केस, दूसरा होता है केस, फिर हमारा तीसरा होता है अपर केस, चौथा होता है टॉगल केस, और पांचवा होता है हमारा, और पांचवा ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड।
ठीक है। तो हमारा चेंज केस कितने प्रकार का होता है? 5 तरह का होता है। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ट्रूगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर सेंटेंस केस में क्या चेंजेज आता है। तो सेंटेंस केस में क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, का रूल होता है कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो यही हुआ हमारा, क्या हुआ, सेंटेंस केस हुआ। दूसरा है लोअर केस। लोअर केस का मतलब होता है कि कोई भी मैटर अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं सी इज ए गुड गर्ल, ठीक है। इसी को अगर हम यहाँ पे, ये हमारा अगर एस कैपिटल रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, सी इज ए गुड गर्ल अगर हम लिखते हैं तो एस हमारा क्या है, कैपिटल है। फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल है, बाकी बस सब स्मॉल लेटर है एबीसीडी का। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा से केस हो जाएगा हमारा, सेंटेंस केस हो जाएगा। और इसी को अगर जब हमारा यहाँ पे एस भी क्या रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा लोअर केस में। क्या हो जाएगा, लोअर केस में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपर केस। अपर केस में क्या होता है कि कोई भी मैटर हमारा टाइप है और हम चाहते हैं कि हमारा जो भी मैटर है वो सब अपर केस में हो जाए, यानी कि जितना भी मैटर है वो सब एबीसीडी के बड़े लेटर में बदल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपर केस में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो मैटर लिखा हुआ है सी इज ए गुड गर्ल, वो सब क्या हो जाएगा, एबीसीडी के बड़े लेटर में आ जाएगा, ठीक है। और अब है हमारा टोगल केस। टोगल केस में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर क्या होता है, स्मॉल में रहेगा, बाकी बात जो भी होता है, जो भी लिखा हुआ रहता है वर्ड, वो सब कैपिटल लेटर में होता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या होता है कि ये जैसे कि हमारा सी लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सी इज गुड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल लेटर में चेंज हो जाता है। यही डिफरेंट है, ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं, ये तो हो गया हमारा चेंज केस के बारे में। और चेंज केस का शॉर्टकट की बोल्ड भी क्या होता है, फॉन्ट ग्रुप का ही है, फॉन्ट ग्रुप में ही आता है। बोल्ड का शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी होता है। और बोल्ड में क्या होता है, बोल्ड में होता है हमारा कि किसी भी मैटर को, जो हमारा मैटर टाइप किया हुआ है वो और डार्क दिखने लगता है, गाढ़ा दिखने लगता है। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी से क्या होगा, बोल्ड हो जाता है हमारा मैटर। नेक्स्ट है हमारा इटैलिक। इटैलिक में, इटैलिक का मतलब होता है कि किसी भी मैटर को क्या तिरछा करके लिख सकते हैं। जैसे कि ये हम लिखे, इसको मान लीजिए यही लिखते हैं, इटैलिक लिखते हैं, तो यही जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इटैलिक पे क्लिक करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस आई। मैटर टाइप करने के बाद इटैलिक पे क्लिक करेंगे, या नहीं तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आई जैसे ही दबाएंगे तो हमारा मैटर क्या हो जाएगा, ये तिरछा हो जाएगा, है ना। जो मैटर है सीधा सीधा जो लिखा हुआ रहता है वो तिरछा हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा इटैलिक होता है। नेक्स्ट लाइन में क्या होता है कि किसी भी मैटर के नीचे लाइन खिंचा जाता है, जैसे कि ही लिखे, तो जैसे ही हम इस मैटर को ही को सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और ही को सिलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस यू होता है। तो ही को सिलेक्ट करके अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस यू जैसे ही दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मैटर जो है, मैटर के नीचे क्या आ जाएगा, एक लाइन खींचा जाएगा, ठीक है समझ में। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्राइक थ्रू है। क्या है, थ्रू में क्या होता है कि कोई भी, मान लीजिए कि जैसे कि ये हमारा ही लिखा हुआ है ना, ही लिखा हुआ है, और स्ट्राइक थ्रू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ही लिखा हुआ है इसके ऐसे बीच में लाइन खींचा जाएगा,
जैसे कि सी ही अगर मान लेते लिखते हैं तो ऐसे बीच में एक लाइन खींचा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट का कहने का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्या, CO2 लिखते हैं, है ना, सॉरी, जैसे कि हम लोग को क्या लिखना रहता है, CO2 लिखना रहता है। तो हम सभी को मालूम है कि CO2 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इस तरह से ना, CO के नीचे में रहता है 2। ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो तो टाइप होगा नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, जब हमको CO2 लिखना रहेगा तो इसके लिए क्या टाइप करेंगे, CO2 दबाएंगे, और उसके बाद इस 2 को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ 2 को, जिसको नीचे लाना है उसको सिर्फ सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा, CO2 इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। तो क्या है, तो सब इसका शॉर्टकट की भी होता है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट हमारा क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट, मान लीजिए हम लोग को क्या लिखना है, 10⁻³ लिखना है। ठीक है। तो 10⁻, कीबोर्ड से अगर टाइप करते वो तो टाइप होगा ही नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 10⁻³ लिखना है, तो इसको हम लोग क्या टाइप करेंगे, 103 टाइप करेंगे। ठीक है। सिर्फ 3 को ऊपर ले जाना है, तो सिर्फ 3 को सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह सिलेक्ट करके, और जैसे ही हम लोग सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 103 के जगह पे ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। तो जब ऊपर जाता है तो सुपर स्क्रिप्ट है, जब नीचे आता है, किसी भी संख्या को नीचे लाते हैं तो वो क्या होता है, सब स्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर, सब मीन्स नीचे। इस तरह से हम लोग इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, अंतर समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब इसका शॉर्टकट की क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की को, तीनों को जब हम एक साथ दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, इसी में फॉन्ट ग्रुप में ही आता है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। चलिए, अब इसी फॉन्ट ग्रुप का ही है, ये क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे कि क्या, टेक्स्ट हाईलाइट कलर में कहने का मतलब होता है कि हम लोग जैसे कि हम लोग बुक रीडिंग करते हैं, और हम लोग को उस चैप्टर का कोई भी पैराग्राफ है या फिर कोई भी सेंटेंस है जो हम लोग को लगता है कि ये हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। तो सेम इसी तरह अगर सिस्टम में करना होगा, MS वर्ड में करना होगा, किसी मैटर को अगर हाईलाइट करना होगा तो क्या करेंगे, होम के फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, और टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जो हमारा मैटर रहेगा ना, वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। वो मैटर जो हमारा रहेगा वो हाईलाइट हो जाता है। आया समझ में। चलिए, फॉन्ट कलर में क्या होता है कि किसी मैटर का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम लिखे हुए क्या है, ब्लैक कलर से लिखे हुए, ब्लैक मार्कर से हम चाहते हैं क्या, इसको रेड मार्कर मतलब रेड कलर में बदलना या फिर कन्वर्ट करना, इसको कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे, और फॉन्ट कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारा कलर उसमें सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, और हम लोग को जिस कलर की ज़रूरत होती है, जो कलर मैटर का रखना चाहते हैं, तो उस कलर को सिलेक्ट करके यानी कि उस पर क्लिक कीजिए तो हमारा मैटर का कलर वही कलर हो जाता है जो हमारे द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्ड्स ओनली अंडरलाइन। क्या है, वर्ड्स ओनली अंडरलाइन। तो इसका
की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। शॉर्टकट की क्या होता है, कड़ी अंडरलाइन जब हम लोग करेंगे, जैसे कि हम लोग लिखे हुए हैं राम ईट्स ए मैंगो, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस मैटर को हम लोग जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, है ना, अब वर्ड्स ओनली अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W दबाएंगे, तो क्या होगा हमारा, ये जो हमारा सेंटेंस है, हर एक सेंटेंस के हर वर्ड के नीचे, वर्ड तो इसी को ना कहते हैं, हर वर्ड के नीचे सिर्फ लाइन होगा। यहाँ जो हम लोग क्या स्पेस छोड़ते हैं, यहाँ पे जो जगह छोड़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या होगा, अंडरलाइन नहीं होगा, सिर्फ वर्ड के नीचे होगा। जितना भी हम लोग सिलेक्ट किए रहेंगे उन सभी के सिर्फ वर्ड के नीचे होगा, और जहाँ पे स्पेस दबाए रहेंगे वहाँ पे अंडरलाइन नहीं होगा। यही डिफरेंट होता है, वर्ड्स ओनली अंडरलाइन, और इसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल प्लस स्पेस। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का क्या मतलब। उम्मीद है आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको छोटे बच्चे की अगर वॉइस आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, वो मेरा बेटा है और पढ़ाने के टाइम में वो कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब करता है, या फिर पढ़ने के टाइम में, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी आने वाली बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। और अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।